हेलो दोस्तों, पाकिस्तान अफेयर का एमसीक्यू शुरू करते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडी का पढ़ेंगे, उसके बाद जनरल साइंस और एबिलिटी का पढ़ेंगे। देखते रहें, सिलेबस को कवर कर रहे हैं, कर चुके हैं। बाकी 5 दिन ये 1 मंथ प्लान चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न की तैयारी करेंगे कंप्लीट। एक इस्लामिक स्टडी के कंप्लीट जो टॉपिक होते हैं, जैसे हो गया इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इस्लाम, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, एज अ डिप्लोमेट, एज अ इंडिविजुअल, एज अ पीस मेकर, एज अ एजुकेटर। ये हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको रिटर्न में हेल्प मिले। किस तरह से लिखा जाता है पेपर में, किस तरह से रेफरेंस दिया जाता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। पाकिस्तान अफेयर में करंट अफेयर बोलने 3 साल 4 साल के फेस में। तो नंबर 1 पर एमसीक्यू होता है, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड 10 years 20 बिलियन कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर पाकिस्तान। अब ये क्या है, रोमन इंग्लिश में मैंने यहां पर लिखा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 साल के लिए $20 बिलियन का पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अप्रूव किया है, ठीक है। ये पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक देगी। ये एमसीक्यूज है, अगर आपको इस तरह से एमसीक्यूज आए तो आपको ये टिक करना है। वर्ल्ड बैंक ने ये अप्रूव करके दिया है पाकिस्तान को। सेकंड नंबर पर एमसीक्यू आता है, अंडर विच अरेंजमेंट डिड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, अप्रूव एन एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर द पाकिस्तान इन सितंबर 2024। ये करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एफ EFF, ठीक है। आईएफ ने सितंबर 2025 में पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अप्रूव किया था। मतलब कि पाकिस्तान को फंड दिया जाएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी की मजबूती के लिए और रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। नंबर 3 एमसीक्यू आता है, विच फेस ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक का इज प्राइमरी फोकसिंग ऑन द इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन SEZS स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इसको कहा जाता है, इसको, ठीक है, SEZ को इकोनॉमिक जोन्स कहा जाता है। मतलब कि वो इलाके स्पेशल इकोनॉमी जिसके अंदर पाकिस्तान का क्या होगा, स्पेशल जोन है, ठीक है। एरिया जोन का मतलब होता है इलाका, एरिया। विच फेस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी और प्राइमरी शुरुआती फोकस था इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन होगी और इकोनॉमिक स्पेशल होगी, ठीक है। तो इसका सेकंड फेज अभी शुरू होगा। ये सेकंड फेज में हम सीपेक बन गया, उसके बाद दूसरा इनका फेज क्या है, क्या बनाएंगे पाकिस्तान में चाइना वाले। सीपेक का फेज 2 इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन CE पे ज्यादा फोकस करता है पाकिस्तान चाइना टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल टाई के लिए। अब देखो, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए चाइना के साथ ये दूसरा प्रोजेक्ट साइन कर रहा है, न्यू प्रोजेक्ट शुरू होगा। 4 नंबर पर हमसे विच गवर्नमेंट प्लान वाज लॉन्च्ड बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट इन द December 24 फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये होगा अरमान पाकिस्तान 2024 से लेके 29 तक ये चलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने दिसंबर 2024 में अरमान पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लॉन्च किया है एक्सपोर्ट टेक और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए। अब देखो, जो भी हमारे इलाके हैं अर्बन, उनको उनमें इंप्रूवमेंट होगा और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होगा, एक्सपोर्ट होगा, टेक में हम आगे जाएंगे, टेक्नोलॉजी में। तो वो ऐसे जगहों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 5 नंबर पर एमसीक्यू बताया, इन 2025 विच माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इन पाकिस्तान शोड द significant improvement according to the IMF रिपोर्ट। तो ये क्या है रिपोर्ट, ये है इन्फ्लेशन डिक्लाइन लोअर इन द मोस्ट डिकेड। ये एक डिकेड मतलब कि 10 साल, ठीक है। 10 साल से पहले इनको डिक्लाइन किया जाए, इन्फ्लेशन को कम किया जाए। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 2025 तक सबसे कम लेवल पर आई माइक्रो इकोनॉमिक के जरिए स्टेबिलिटी की और एक पॉजिटिव साइन है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। 6 नंबर पर एमसीक्यू होता है, विच मेजर नेचुरल डिजास्टर काज्ड सेवरल डैमेज इन पाकिस्तान सिंध बलूचिस्तान एंड रीजन इन 2024 से लेकर 25 तक। ये क्या था, ये फ्लड्स आई थी, आपको पता है। फ्लड पर कर देना जिसने पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया था। के दौरान 2025-24 के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में मानसून फ्लड्स ने बड़ी तबाही मचाई। क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क हाईलाइट किया गया। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच
multilateral summit did Pakistan attend in October 24 as a host? ये किस कंट्री में हुआ था मीटिंग? तो पाकिस्तान ने अक्टूबर 2023 में शंघाई कॉरपोरेशन हुई थी, एससी और ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनको याद रखना आप। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होस्ट इन रीजनल डिप्लोमेसी का क्या स्टेज है, ठीक है। 8 नंबर पर हमसे कहता है विच सेक्टर फाइनेंसिंग एग्रीमेंट डिड पाकिस्तान साइन इन 2025 टू एड्रेस पावर सेक्टर डेब्ट अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है, ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। 4.5 बिलियन इस्लामिक फाइनेंस फैसिलिटी, ये एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। फैसिलिटी विथ लोकल बैंक्स, जून 2025 में पाकिस्तान ने लोकल बैंक्स के साथ 4.5 बिलियन इस्लामिक फाइनेंशियल फैसिलिटी साइन पावर सेक्टर में डेब्ट का मैनेज करने के लिए आईएमएफ प्रोग्राम अंडर ज्वाइन किया। और ये सब कुछ चल रहा है कि इनमें इस्लामिक कंट्रीज होती हैं, वो मिलकर ये फंड जमा कर रही है कोई चीज। 9 नंबर पर हमसे कहता है विच कंट्री रिमेंड पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज 2024 और 25 में चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है, ट्रेडिंग पार्टनर। आगे चलते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना बना हुआ है। इंपोर्ट सीपेक और बिलैटरल टाई है। बिलैटरल मतलब कि आपस में इन दोनों का टाई मौजूद है, मतलब कि आपस में ये जुड़े हुए हैं, मैच्योर। 10th नंबर पर एमसीक्यू और लास्ट है which initiative focused on the establishment of Pakistan Quantum Valley under the Pakistan China Corporation। ये क्या है, ये नेशनल सेंटर फॉर द क्वांटम कंप्यूटिंग विथ चाइना। ये देखो, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन होती है हर चीज की। पाकिस्तान चाइना एमओयू के तहत, इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एमओयू के एक नेशनल सेंटर क्वांटम कंप्यूटिंग बनाने का प्लान है, जो सीपेक फेज 2 और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मेजर पार्ट है, ठीक है। ये अभी न्यू बनेगी चीज जो भी है। आगे चलते हैं, इस्लामिक स्टडी में नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, वो है हु वाज द फादर ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इमरान। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। नसब बनी इसराइल से था, नसब मतलब कि उनका खानदान, ठीक है, वो उनमें से थे, इसराइल में से। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू होता है हु वाज द ब्रदर ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, हारून अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। उनके साथ नबी भी थे, ठीक है। 3rd नंबर पर एमसीक्यू होता है इन व्हिच कंट्री वाज द प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम बॉर्न। एक किस कंट्री में पैदा हुआ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम? इजिप्ट में ये पैदा हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई होती है हर एमसीक्यू के नीचे, ये आप खुद पढ़े। 4th नंबर पर एमसीक्यू आता है विच रूलर वाज अगेंस्ट प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन था इसके दौर में जो मूसा से जंग की थी। फिरौन ने अपने आप को खुदा गॉड कहा था। मूसा ने उसे सामने हक का पैगाम पेश किया कि अल्लाह है कि उसकी इबादत करो, तो मला नहीं, अल्लाह ऊपर है। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है हु ब्रॉट अप प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम इन चाइल्डहुड। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बच्चा हुआ तो कौन था इसको बड़ा किया? फिरौन्स वाइफ एशिया ने इसको पाला था, लेके गई थी। अब देखो, ये बहुत बड़ी कहानी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन को कहा था तुम्हारा बेटा ही तुम्हें कत्ल करेगा, तुम्हारी मतलब के घर का ही, तुम्हारा अपना ही। तो फिरौन ने इसको पाला था। इसकी अब उसके कबीले के लोग हैं, उस कबीले में एक लड़का पैदा होगा जो कि वो ये मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। इसकी माँ ने इसको उसी कबीले में पैदा हुआ था, ठीक है। इसकी माँ ने इसको यहाँ पर समंदर में किसी दबे में लपेट कर फेंक दिया। ये चलता चलता घूमता फिरता पानी से घूमता घूमता फिर उसी कबीले में आया। फिर उन्होंने उसको खुद पाला, कहा कि ये हमारे इलाके का है ही नहीं, कि पैदा हुआ है, ये मुझे कैसे मारेगा? अल्लाह ताला ने कहा है तुम्हारे एरिया का तुम्हें मारेगा। तो ये कहानी है, आप देख लेना फिर उनकी। 6 नंबर पर एमसीक्यू होता है व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदर। तो ये यमून बिंद, ये नाम थोड़ा अजीब है, ये आप याद रखना। यकूब बिंद, ये बहुत नाम आते हैं, 4 किस्म के याद नाम इनके, यकूब बंदियान, ये इस तरह से लिखे हुए होते हैं, आप याद रखना।
वालिद का नाम यकाबिंद था। उनका अल्लाह के हुक्म से संदूक में डाल दिया गया, संदूक में डाल दिया गया था। ठीक है, ये स्टोरी मैंने आपको बताई। 7th नंबर पे कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मरियम। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम मरियम था। ठीक है। 8 नंबर पर हमसे कहता है हु वाज द अडॉप्टेड प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को किसने पाला था? अडॉप्टेड मतलब कि एक माँ ने जन्म दिया और दूसरी ने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट का मतलब होता है उसने गोद ले लिया। फिरौन वाइफ ने इसको गोद ले लिया था। फिरौन की आपने कहानी पढ़ी होगी। मम्मी आज भी मौजूद है इजिप्ट में। 9th नंबर पर हमसे कहता आता है हु वाज द फिरौन्स वाइफ हु बिलीव इन अल्लाह। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु। आसिया, आसिया इसका नाम था आसिया। ठीक है। आसिया ने इमाम कबूल किया, ईमान कबूल किया और फिरौन के जुल्म के बावजूद अपना अकीदा नहीं बदला। वाह। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाई डिड प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम लीव इजिप्ट इनिशियली। मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़े वक्त के लिए इजिप्ट को क्यों छोड़ा था? टू एस्केप फिरौन से भागने के लिए। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है वेयर डिड मूसा अलैहिस्सलाम गो आफ्टर द लिविंग इजिप्ट। मध्यान, मध्यान गया था। ठीक है, मूसा मध्यान चले गए थे। उनकी मुलाकात शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई। शोएब अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है हु वाज द फादर इन लॉ ऑफ द हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये प्रॉफिट शोएब अलैहिस्सलाम। ठीक है, हमने बात की। मूसा अलैहिस्सलाम ने शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी सुफरा से निकाह किया था। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है वेयर डिड अल्लाह फर्स्ट स्पीक टू माउंट सिनाई तौर। ठीक है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तौर माउंट सिनाई पर पहली बार बात की। ये एक वाकया है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इस पहाड़ी पर अल्लाह ताला से इसने बात की थी, कलामी हुई थी। ठीक है, किस नबी से अल्लाह ताला ने इस पहाड़ी पर, सुमाई पहाड़ पर बात की थी? ये एमसीक्यू आ सकता है। व्हाट वाज द मिरेकल ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्टर आसा। तो इसका जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिरेकल किया था टर्न इनटू स्नेक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी फेंकी, अल्लाह ताला के हुक्म से वो बड़ा अजदानाक सांप बन गया, स्नेक बन गया। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम, ये एक कहानी है, मैंने पहले लेक्चर में शायद आपको बताई। स्टिक फेंकी थी अल्लाह के हुक्म से, वो अजदा स्नेक बन जाता है। ठीक है, मौजूदा ये था। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हिच मिरेकल वाज गिवन टू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैंड। तो ये शाइनिंग हैंड वाइट विदाउट डिजीज। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ नूर से चमक उठा था जब वो अपने बगल से बागल से निकलते थे। 60 नंबर पे हमसे कहता है व्हाट मैसेज डिड हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वर्शिप ओनली अल्लाह। हर पैगंबर का पैगाम यही था, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह एक है, वननेस ऑफ गॉड, तौहीद पर। मूसा अलैहिस्सलाम कहता था रब्बुल आलमीन पर ईमान लाओ और बनी इसराइल को आजाद करो। 70 नंबर पर हमसे कहता है हाउ मेनी प्लेग्स अजाब डिड अल्लाह स्पेंड टू इजिप्ट। 5 नंबर पर। ठीक है, ये एमसीक्यू है, 5 थे ये। ठीक है, अल्लाह ने मिस्र पर 5 अजाब भेजे। लोद, कोमल, दफरोंद, कून, तनून। फिरौन के इनकार की सजा। ठीक है, फिरौन इनकार करता था, फिरौन अपने आप को खुदा समझता था, तो उसको अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। आज तक समंदर में उनको गर्क किया गया था। आज तक उसकी मम्मी इजिप्ट में मौजूद है। 80 नंबर पर हमसे कहता है व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द हजरत मूसा अलैहिस्सलाम स्प्लिटिंग ऑफ द रेड सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में, जो अब यहाँ पर ब्लैक सी है, जहाँ डेड सी है, वहां पर रास्ता बन गया था। इधर से समंदर के बीच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी थी और एक समंदर एक साइड पर ऐसे, इस साइड पर ऐसे, बीच में से रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की के साथ जो लोग थे वो क्रॉस कर गए, लेकिन मूसा वहां पर, फिरौन वहां पर गर्क हो गया समंदर में। और अल्लाह ताला ने वहां ऐसा नमक पैदा कर दिया जिससे आज तक उनकी बॉडी सेफ पड़ी हुई है, फिरौन की। और कुरान में इसका जिक्र भी है कि अल्लाह ताला ने रेड सी में
फिर उनकी मम्मी को रख कर आज तक उनको आपके लिए एक इबरत हासिल करने के लिए। 90 नंबर में एमसीक्यू कहता है हु वाज द ड्रॉन्ड विथ फिरौन्स आर्मी। ठीक है, फिरौन और उसकी फौज दोनों पानी में डूब गए थे, सिर्फ मोमिनीन बच गए थे। ठीक है, 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाट वाज रिवील्ड टू द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात कुरान पाक जैसा कुरान नाजिल हुआ था। कुरान पाक जैसा तो नहीं है, लेकिन तौरात ये भी अल्लाह ताला का किताब है जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की तरह नाजिल किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। आगे चलते हैं। तौरात कुरान नाजिल हुई थी बनी इसराइल के लिए, अल्लाह का शरीयत का किताब था। ठीक है, 21 पर आता है हाउ मेनी कमांडमेंट्स वर गिवन टू द 10 था। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम के 10 कमांडमेंट्स, 2 अहकाम दिए गए, बुनियादी इस्लाही उसूल। 22 पर नंबर पर एमसीक्यू होता है हु वर्शिप्ड टू द गोल्ड काफ ड्यूरिंग द मूसा अलैहिस्सलाम एब्सेंस। जब मूसा अलैहिस्सलाम नहीं होते थे तो सिमरी सिमरी किए क्या कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जाने के बाद सिमरी ने लोगों को बचड़े काफ की पूजा करना शुरू किया। अब ये आपको पता होगा बचड़ी होती है कौन सी काफ गाव गाय माता, इनकी पूजा शुरू की थी जिसको सिमरी कहा गया। ठीक है, तो ये वर्शिप इसकी करते थे। ये गोल्ड काफ था, सोने का इसने काफ बनाया था। काफ काफ क्या होता है सर्च करें, कमेंट में बताएं। 23 पर एमसीक्यू कहता है हु वाज द रिच बट एरोगेंट मैन ड्यूरिंग द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टाइम। करून करून कौन था, ये बहुत ही रिच और एरोगेंट था। एरोगेंट मतलब कि तकब्बुर करता था। एरोगेंट मतलब कि तकब्बुर करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर पर एमसीक्यू कहता है वेयर डिड मूसा अलैहिस्सलाम डाइड। मूसा अलैहिस्सलाम नियर माउंट नेबो जॉर्डन में वफात पा गए। 50 नंबर पर एमसीक्यू कहता है व्हाट वाज द मेन लेसन फ्रॉम द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम स्टोरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी जो भी है, इससे हमको क्या सबक मिलता है। हमें सब्र और फेथ फेथ का मतलब होता है हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से सब्र और तवक्कुल, जुल्म के खिलाफ हक पर कायम रहने की मिसाल हमें मिलती है। ये थे इस्लामिक। चलो कल हम आपको समझाएंगे कि इस 1 मंथ में हमने क्या क्या पढ़ा था और किस तरह से अभी हमें क्या पढ़ना है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।